नमस्कार, झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। झारखंड में निजी मेडिकल कॉलेज खोलने पर सरकार देगी 45 करोड़ रुपए का अनुदान। झारखंड गठन के 23 साल बाद भी राज्य में निजी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बनाई गई प्रोत्साहन अनुदान नीति उपयोगी साबित नहीं हुई। इस नीति के तहत एक भी निजी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। अब सरकार इस नीति में संशोधन करने जा रही है। इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है, जो जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। इस नीति के तहत राज्य में मेडिकल कॉलेज खोलने पर 45 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। साथ ही 1.5 करोड़ रुपए में 25 एकड़ जमीन लीज पर उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री के दौरे से चढ़ेगा रामगढ़ उपचुनाव का राजनीतिक पारा। रामगढ़ का चुनाव को लेकर नाम वापसी की तिथि समाप्त हो गई है। कुल 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अड़े रहे। वैसे उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान शुरू है। कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो और आजसू की सुनीता चौधरी तो चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रचार में जुट गए थे। लेकिन यूपीए और एनडीए खेमे की माने तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चुनाव मैदान में कूदने के बाद रामगढ़ उपचुनाव का राजनीतिक पारा चढ़ेगा। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री के बयानों और आरोपों पर पक्ष और विपक्ष का चुनावी गणित प्रभावित रहेगा। 4 जगहों पर लगेगा ऊर्जा मेला, बिल मीटर की गड़बड़ी बता सकेंगे। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड अपने धनबाद सर्किल में 4 जगहों पर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए आज ऊर्जा मेला लगाएगा। धनबाद डिवीजन में SNMMCH सेक्शन ऑफिस, गोविंदपुरा डिवीजन में बरवा अड्डा के पकड़ी बाजार में मंदाकिनी स्कूल के पास, निरमा डिवीजन में चिरकुंडा ऊपर बाजार और झरिया डिवीजन में ब्लॉक रोड स्थित राज मैदान में दिन के 10:30 बजे से ऊर्जा मेला लगेगा। झारखंड से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू। पाकुड़ विधानसभा के गुमानी हाई स्कूल मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी है। निर्धारित कार्यक्रम के तहत पहले वे दुमका पहुंचे और फिर गुमानी से अभियान की शुरुआत की। अपने संबोधन में कहा कि अब समय आ गया है जब जनता भाजपा को जवाब देगी। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। कभी लोग 7 गैस का सिलेंडर लिया करते थे, आज ऐसी स्थिति है कि लोग एक रिफिल नहीं करवा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में 71,000 स्कूल मोदी जी ने बंद करा दिए। आदिवासी सेंगल अभियान संघ का रेल चक्का जाम अभियान। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया स्थित खड़गपुर टाटानगर मेन लाइन के खेमाशुली स्टेशन पर अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर आदिवासी सेंगल अभियान संघ की ओर से रेल चक्का जाम किया। इस बंदी की सूचना के बाद टाटानगर खड़गपुर सेक्शन के विभिन्न ट्रेनों का परिचालन रात 1 बजे रद्द कर दिया गया, जिस वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसकी जानकारी पाकर एग्जीक्यूटिव SM बनर्जी, SM आशुतोष कुमार सिंह स्टेट TSP दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने में जुट गए। मौसम ने बदला मिजाज। सर्दी अब अपने आखिरी दौर में है। ठंड अब सुबह और रात में ही रह गई है। आसमान साफ होने से दिन में कड़ी धूप निकल रही है, जो ठंडी हवाओं को बेअसर कर रही है। दिन में तापमान 31 डिग्री तक पहुंच रहा है। इसी महीने के अंत तक अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक चढ़ सकता है। वहीं मार्च महीने के पहले न्यूनतम तापमान 20 डिग्री, तीसरे सप्ताह में 24 डिग्री और अंतिम सप्ताह में 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 13 फरवरी से शुरू होगी खतियानी जोहार यात्रा का तीसरा चरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत करने वाले हैं, जो 13 फरवरी से शुरू होगी, जो मई महीने तक चलेगी। यह यात्रा खतियानी कार्यक्रम का अंतिम यात्रा होगी। आपको बता दें, इस यात्रा के अंतर्गत 13 फरवरी को चतरा और 14 फरवरी को लातेहार में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे हैं। रांची पहुंचने के बाद पहले दिन उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इसी बीच उन्होंने झारखंड में यूपीए गठबंधन को और प्रभावशाली बनाने और आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों को गोलबंद कर एकजुट करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी तेजस्वी यादव से विपक्षी एकता को कायम रखने की बातें दोहराई।
अब झारखंड के पहाड़ों के बीच तेज गति से दौड़ेगी ट्रेन। झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। राज्य में पहाड़ी इलाके होने की वजह से राज्य में रेल परिचालन सुविधा के विस्तार में कई परेशानियां हैं, लेकिन रेलवे की तरफ से झारखंड वासियों के लिए एक खुशखबरी है। रेलवे ने राज्य में पहाड़ों के बीच ट्रेन दौड़ाने का फैसला किया है। इसे लेकर एक बार फिर से वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 36 ट्रेनों की निर्माण मंजूरी मिल गई है। इसके तहत आने वाले समय में राज्य के कई सारी हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी। रेल परियोजनाओं के लिए आम बजट में जो व्यवस्था की गई है उनमें ट्रेनों की तेज गति और साथ ही इसमें कॉरिडोर पर ध्यान दिया जाएगा। राउरकेला से हावड़ा के बीच अगस्त से चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। राउरकेला से हावड़ा जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला से हावड़ा स्टेशन के बीच अगस्त महीने में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इतनी तेज गति से चलेगी कि 3.5 घंटे में यात्री हावड़ा पहुंच जाएंगे। वंदे भारत ट्रेन को चलाने के लिए चक्रधरपुर मंडल रेल प्रशासन ने 3 मेल लोको पायलट, 3 सहायक लोको पायलट और 1 चीफ लोको इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग में चेन्नई भेजा था। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।